ओके। हमने पिछले 3 वीडियो में देखा था कि जावा 8 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों आई है, जावा 8 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है। हमने देखा था फंक्शनल इंटरफेस, जावा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन और डिफ़ॉल्ट मेथड, राइट? तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने के लिए जावा 8 आया है, ठीक है? जावा पहले से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, हम ऑब्जेक्ट के साथ खेलते थे। फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शंस के साथ खेलते हैं, ठीक है? सो विद द हेल्प ऑफ लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हमने फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में इंजेक्ट की है। सो नाउ हमने देखा था कि फंक्शनल इंटरफेस क्या है। फंक्शनल इंटरफेस मतलब जिसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। अ फंक्शनल इंटरफेस इन विच सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज देयर। ओके, यू हैव मल्टीपल नंबर ऑफ डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंक्शनल इंटरफेस को हम एनोटेट करते हैं एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस से। ओके, सेकंड था लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या है? जो एनोनिमस फंक्शन है, जिसको हमें कुछ भी नहीं होता, ना बॉडी होती है ना कुछ होता है, ठीक है? उसको मतलब नो एक्सेस मॉडिफायर, उसको रिटर्न टाइप नहीं होता, उसको नाम नहीं होता, उसको जस्ट एक सिंबल होता है वो एरो वाला। और वो हमें उसमें तो ये भी नहीं लिखना पड़ता है ना आर्गुमेंट्स के टाइप कौन से हैं, लाइक कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। हमने डिफ़ॉल्ट मेथड पढ़ा था। डिफ़ॉल्ट मेथड क्या है कि क्या हुआ था, ओवरऑल दे देती हूँ, पिछले वीडियो में तो एक डिटेल में ही बताया था कि हमने इंटरफेस में एक सपोज एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्स्ट्रा ऐड कर दी और वो इंटरफेस मेरा 10 क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो क्या होगा, वो 10 क्लासेस में कंपाइलेशन एरर आ जाएगी और मुझे वो वाली मेथड मेरे 10 क्लासेस में चाहिए भी नहीं थी। मुझे वो मेथड मेरे सिर्फ 3 क्लासेस में चाहिए थी, बट वो कॉमन इसलिए की मैंने क्योंकि वो 3 क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट लिखने से अच्छा मैंने कॉमन कर दी थी, ठीक है? तो मुझे वो चाहिए ही नहीं थी, बट मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वो ओवरराइड करनी ही पड़ी क्योंकि मैंने उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था, राइट? तो इसी की ये सिचुएशन ओवरकम करने के लिए डिफ़ॉल्ट मेथड आई है। डिफ़ॉल्ट मेथड मैंने अपने इंटरफ़ेस में लिख दी। डिफ़ॉल्ट मेथड मेथड बोल रही हूँ जिसको बॉडी भी होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती है। मैंने डिफ़ॉल्ट मेथड लिख दी और जो-जो क्लासेस में मुझे चाहिए वो क्लासेस में मैंने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे हर क्लास में उसे लिखना ही पड़ेगा। और डिफ़ॉल्ट मेथड में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखना कंपल्शन है, अदरवाइज़ वो डिफ़ॉल्ट मेथड एज़ अ कंसीडर नहीं करेगी, मेरा कंपाइलर एरर दे देगा, ठीक है? ये हो गया अब तक का। अभी देखते हैं हम आज स्टैटिक मेथड। सो जावा 8 में डिफ़ॉल्ट तू फंक्शनल इंटरफेस बोल, इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट मेथड भी ऐड कर सकता है, स्टैटिक मेथड भी ऐड ऐड कर सकता है। सो व्हाट इज़ स्टैटिक मेथड? Java 8 allows you to add a static method in a interface, the method which start with the keyword static। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहस क्या कि स्टैटिक क्या है। तो जावा में हमने पढ़ा है स्टैटिक कीवर्ड हमेशा मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। अब एक एग्जांपल दूं तो ऐसे होता है ना कि सपोज 100 स्टूडेंट एक कॉलेज में जा रहे हैं और मुझे 100 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। सपोज मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग कॉलेज। बट 100 स्टूडेंट के लिए मुझे स्ट्रिंग कॉलेज बनाना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि मेरा कॉलेज, वो बच्चा कॉलेज में जा रहा है, एक एग्जांपल है ये। सेम कॉलेज में जा रहे हैं 100 लोग, तो मैं क्या करूंगी, वो कॉलेज को स्टैटिक बना दूंगी ना, सो दैट सारे 100 के 100 बच्चे वो कॉलेज को यूज कर पाए। सो इसलिए स्टैटिक कीवर्ड आता है। स्टैटिक कीवर्ड तू एक बार डिक्लेयर कर दे और तू उसे यूज किया कर, तुझे वो स्टैटिक कीवर्ड चेंज नहीं होगा। तो basically static keyword is used for the memory management mainly, and when we create static method it belongs to the class rather than object of class। लाइक तू जब कोई स्टैटिक मेथड बनाता है ना, वो टाइम पे वो स्टैटिक मेथड ना उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अपनी मेन मेथड देख, मेन मेथड स्टैटिक मेथड है, उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपाइलर ऑटोमेटिकली, तेरा जेवीएम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई ये स्टैटिक मेथड है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, इसे ऐसे ही रन करते हैं, ठीक है? स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड ऑफ क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास मतलब क्लास का इंस्टेंस बोल, क्लास का ऑब्जेक्ट बोल, सेम ही है। स्टैटिक मेथड कंटेंट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। लाइक मैंने बोला स्टैटिक कीवर्ड भी बनाएगा तो वो चेंज नहीं हो पाएगा, राइट? स्टैटिक मेथड बनाएगा तो तू उसे चेंज नहीं कर पाएगा, तुझे सेम मेथड थ्रू आउट योर एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। तो वो अपने आप में ही पूरी डेफिनेशन है। तू स्टैटिक को कुछ भी नहीं कर सकता। तुझे अगर मुझे चाहिए कि भाई ग्रीटिंग में हेलो ही प्रिंट हो, तो तू वो मेथड को स्टैटिक बना दे। हर टाइम जितनी बार तू वो मेथड बुलाएगा वो टाइम उतनी बार वो मेथड हेलो ही प्रिंट करेगी, वो तू चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है? मीन्स कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। आई विल नॉट चेंज द डेफिनेशन और ओवरराइड दैट मेथड इन इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। थोड़ा मेरा इंग्लिश पे भी कम ध्यान दे क्योंकि ये मैंने खुद से लिखा है। ओके, to use a static method, interface name should be instantiate with it as a part of the interface only। हाँ, ये ऐसे नहीं समझेगा, हम जाएंगे कोडिंग पे इसके लिए। सपोज मेरा मेन क्लास है,
जिसमें मैं भूल जाऊँ उससे पहले मेन मेथड लिख लेती हूँ, क्योंकि हर टाइम मैं ये भूल जाती हूँ और वो मैं सोचती रहती हूँ कि ये हो क्यों नहीं रहा है, मतलब चल क्यों नहीं रहा है कोड। और मैं एक इम्प्लीमेंटेशन वाला ऐड इंटरफेस जिससे हम अभी तक चल रहे हैं, एक इंटरफेस बना लिया। इसको मैं एनोटेट कर देती हूँ फंक्शनल इंटरफेस से। ना ना, एक नॉर्मल, पहले नॉर्मल इंटरफेस से देखते हैं, फिर फंक्शनल इंटरफेस से देखते हैं, ठीक है। इंट एडिशन इंट ए इंट बी, ये हो गई मेरी एक कौन सी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, जितनी बार भी मेरे मेरे फंक्शनल इंटरफेस को ये करूंगी, कॉल करूंगी, फंक्शनल इंटरफेस बोल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करूंगी, मुझे ये मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी। नाउ डिफॉल्ट मेथड लिख सकते हैं, ये लास्ट वीडियो में देखा। अभी स्टैटिक मेथड का, स्टैटिक मेथड सेम है, पब्लिक स्टैटिक, सपोज मुझे, सॉरी गलत हो गया, स्टैटिक वॉइड और ग्रीटिंग, वॉइड मेथड लिखती हूँ मैं, ठीक है। और मैंने सिस आउट में लिख दिया कि भाई, अरे बच्चा, हाँ सिस आउट में लिख दिया भाई, हाय हाय, दिस इज मी स्टैटिक मेथड। अच्छा लिखते हैं ना कुछ बड़ा सा, हाँ, दिस इज मी स्टैटिक मेथड। और मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने बार भी मैं ये स्टैटिक मेथड, ये मैंने स्टैटिक मेथड बना दी, मैं हंड्रेड्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ स्टैटिक मेथड बना सकती हूँ एज पर माई विश, एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली। तो ये स्टैटिक मेथड थ्रू आउट माई एप्लीकेशन सेम ही रहेगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। और जैसे मैंने बोला, स्टैटिक मेथड का मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मुझे स्टैटिक मेथड कॉल करनी पड़ेगी, मुझे जस्ट मेरा इंटरफेस का नाम पुकारना पड़ेगा, हेलो जी एड इंटरफेस, इंटरफेस का नाम पुकार दिया और मेरी मेथड मिल गई मुझे, ग्रीटिंग। क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड का मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो क्लास को बिलोंग नहीं करती, राइट। तो मैंने हेलो ग्रीटिंग कर दिया, अभी हम रन करके देखते हैं। तो हाय, दिस इज मी स्टैटिक मेथड। ओके फाइन। तो स्टैटिक मेथड बेसिकली हम अब उसके इंटरफेस के नाम से ही बुलाते हैं, मतलब कितने भी 10-12 इंटरफेस हो उसके नाम से इंटरफेस डॉट स्टैटिक मेथड। ना तुझे उसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ना कुछ ना कुछ, तू जस्ट उसके नाम से ये मेथड कॉल कर देगा। समझ रहा है ना? हम्म। और अभी एक चीज और, कि क्या होगा कि स्टैटिक मेथड है ना, सपोज मुझे लगता है जैसे मैं डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकती हूँ। तूने पढ़ा ना पक्का पिछले वाले? हाँ, जैसे मैं डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकती हूँ, वैसे मैं स्टैटिक मेथड को भी ओवरराइड कर सकती हूँ, ठीक है। बट ये ओवरराइड नहीं होगी स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड कांस्टेंट है, राइट। स्टैटिक मेथड जिंदगी में ओवरराइड नहीं होगी। बट तू अगर तेरे इसमें जो मेथड लिख देगा ग्रीटिंग वाली, तो वो वाली ग्रीटिंग मेथड वो ले लेगा। लाइक सपोज मैंने इसमें मेथड लिख दी मेरी, मुझे स्टैटिक मेथड अलग से बनानी पड़ेगी ना, लाइक ये मेरी अलग से स्टैटिक मेथड हो जाएगी। ये कुछ का इंटरफेस की स्टैटिक मेथड नहीं होगी, इसको मेरे को बुलाना पड़ेगा क्लास के नाम से, तो मेरे को इंटरफेस में फायदा ही नहीं होगा। ये देख ग्रीटिंग मेथड मेरी, मुझे ये क्लास के नाम से बुलानी पड़ेगी, इंटरफेस के नाम से नहीं बुलानी पड़ेगी। मतलब ऐसे हो गया कि मैंने एक नई मेथड लिख दी है, इसमें कोई फायदा ही नहीं है उसके पुराने मेथड का। ये मेरा मेथड क्लास की है, बुल 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 बुल, ये क्लास की बुलाने गई है, और ये स्टैटिक मेथड मेरे इंटरफेस की है, ठीक है। तो यही मैंने पीपीटी में बोला है देखो, कि to use static method, interface name should be instantiated with it as a part of the interface only. The scope of static method definition is within interface only. ठीक है, इसका स्कोप ये इंटरफेस में ही होगा, इसका स्कोप इसके बाहर नहीं होगा। इसके बाहर अभी मैंने ये स्टैटिक मेथड जो बनाई है ना, इसका स्कोप मेन क्लास तक ही होगा, इसके बाहर उसका स्कोप होगा ही नहीं, ठीक है। If the same name method is implemented in an implementation class, then that method become a static member of that respective class. जो मैंने अभी तेको बताया एकदम इजी लैंग्वेज में, वही मैंने वो इंग्लिश में लिखा है। ये मेथड अभी ये क्लास की हो गई है, ग्रीटिंग वाली मेथड मेन क्लास की हो गई है, ये इंटरफेस की ग्रीटिंग मेथड है नहीं, ठीक है। ये एग्जांपल दिया इंटरफेस डेमो। इतना समझ में आया? इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस में बेसिकली वो लोग तो नॉर्मल तेको बोलते हैं कि स्टैटिक मेथड क्यों इंट्रोड्यूस हुई है, देन स्टैटिक मेथड के यूजेस क्या है, वही हम सारे देखते हैं।
Can you override static method in a class that implement an interface in Java 8? No, we can't override static method. ठीक है, इतना ही नहीं बताना है नो करके, बोलना है नो स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस कैन नॉट बी ओवररिडन इन इम्प्लीमेंटेड क्लास. दे कैन बी शैडोड मतलब वो छुप सकती है. जैसे तूने ये इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा, अगर सुपर क्लास सब क्लास में कोई स्टैटिक मेथड होगी, सॉरी सुपर क्लास में कोई स्टैटिक मेथड होगी और तूने वो सब क्लास में एक सेम नाम सेम डेफिनेशन सेम सेम एवरीथिंग सेम तूने सब क्लास में बना दी, तो वो ओवरराइड करती है. ओवरराइड मतलब शैडो करती है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन भूल जाती है और तेरे सब क्लास का इम्प्लीमेंटेशन रखता है, सुपर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन वो भूल जाती है. If the class provides a static method with the name signature, it hides the interface static method. यही सेम सेम बकचोदी जो अभी पढ़ी हमने, वही देख. आधे से ज्यादा क्वेश्चन है ना, देखो वही घुमा फिरा के है, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के है, सबका आंसर सेम है. सो तुझे क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है, क्योंकि सबकी इंग्लिश अलग अलग है. मेरी तो जान दो. How a static method in an interface used in a Java 8? So static method in an interface are often used for providing utility methods. Utility methods means common method, जो एक common operation perform करती है. ठीक है, मतलब अब मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए कि मेरे ग्रीटिंग्स ने किसी को बोलो कि मतलब ये एड इंटरफेस जितने भी क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं चाहिए वो उसमें कोई ग्रीटिंग में बोले हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो. मुझे जस्ट चाहिए हाय दिस इज मी स्टैटिक मेथड. तो मैं उसके लिए वो यूटिलिटी मेथड हो गई मेरी बेसिकली, वो मैं कभी चेंज नहीं करूंगी. ऑफ्टन रीयूज फंक्शन दे डोंट रिक्वायर टू हैव अ ऑब्जेक्ट लेवल स्टेट. ओके, सो यू यहाँ से मैंने बताया है कि यूटिलिटी मेथड क्या है. मेथड परफॉर्म कॉमन ऑपरेशंस. ठीक है, सो कहा गया ये, हाँ, प्रोवाइडिंग यूटिलिटी मेथड रिलेटेड टू इंटरफेस कंसेप्ट. ओके, they are not tied to any specific instance but they are related to interface only. अभी तुझे सिर्फ पढ़ना है, तुझे स्टैटिक मेथड क्या है वो पता है, तुझे सिर्फ बोलते आना चाहिए. ठीक है, हाउ कैन यू कॉल अ स्टैटिक मेथड डिफाइंड इन एन इंटरफेस. हाँ, इंटरफेस के नाम से बकवास. ओके, कैन यू यूज स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द इंटरफेस. नो, static method in an interface cannot be create instance of an interface. Okay, they are associated with the interface itself. It's not instance of a classes that implement that interface. हाँ जी, समझा तो बिल्कुल नहीं होगा. जो मैं बताती हूँ, वेट कर. उसने क्या बोला है कि उसका सवाल क्या था, तो स्टैटिक मेथड जो इंटरफेस का है उसका इंस्टेंस क्रिएट करके वो मेथड बुला सकता है क्या. लाइक अगर ऐड इंटरफेस है, अगर मुझे ये एडिशन मेथड करनी होगी तो मैं क्या करूंगी, एडिशन मेथड को कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगी, एक इसका इंस्टेंस बनाऊंगी जो हमने लैम्बडा में सीखा है, फंक्शनल इंटरफेस में सीखा है. ठीक है, उसका इंस्टेंस बनाया मैंने, अभी मैं उसको कॉल करूंगी ए बी लैम्बडा ए प्लस बी. मैंने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया वो मेथड को. ठीक है, और इस ये इंस्टेंस को मैं एडिशन के मेथड से कॉल करूंगी 10-20, क्योंकि ज्यादा इंग्लिश की तो मुझे ही, सॉरी, ज्यादा नहीं बोलना चाहती थी. ओके, समझा. तो उसका बोलना है कि भाई तू ये इंस्टेंस क्रिएट कर और उस पर ग्रीटिंग मेथड नहीं बुला सकता क्या. तो वही है कि नहीं, मैं इंस्टेंस पे नहीं बुला सकता ग्रीटिंग मेथड, कहीं पे भी मेरी ग्रीटिंग मेथड दिख नहीं रही है. मैं ग्रीटिंग मेथड सिर्फ बुला सकता हूँ मेरे इंटरफेस के नाम पे. स्टैटिक मेथड बुलाने के लिए ना मुझे जरूरत है तेरे इंटरफेस ये इंस्टेंस की, ना मुझे तेरा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है. मैं जस्ट मेरे इंटरफेस का नाम दे दूंगी और वो मेथड कॉल करूंगी, दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट. Can static method in an interface access object variable of the interface? It's a static method, so no. No, static method in an interface cannot access instance variable because they are not associated with the particular instance. मैं instance variable नहीं यूज कर पाऊंगी क्योंकि वो instance से related नहीं है. ठीक है,
मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरी स्टैटिक मेथड नहीं बुला पाऊंगी क्योंकि वो इंस्टेंस मतलब ही ऑब्जेक्ट, राइट, इंस्टेंस वेरिएबल। मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं बुला पाऊंगी वो मेथड क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है ही नहीं, वो मेरे क्लास का पार्ट है। How a static method in an interface different from default method in Java 8? हाँ, that is the मतलब डिफरेंस ही पूछ ले। वो बोल देख, सबसे मेरे इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो डिफॉल्ट मेथड को तू ओवरराइड कर सकता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन तू चेंज करता सकता है। स्टैटिक मेथड को तू ओवरराइड नहीं कर सकता, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो चेंज नहीं कर सकता। तो वही बताया मैंने, डिफॉल्ट मेथड प्रोवाइड अ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरफेस मेथड दैट कैन बी ओवररिडन बाय इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस, बट इन स्टैटिक मेथड इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। are in other hand are associated with the interface itself and cannot be overwritten by implementing classes। जैसे मैंने देखो पहले ही 2 स्लाइड्स में बताया, स्टैटिक मेथड ऐसी मेथड है कि मुझे वो कांस्टेंट चाहिए, मुझे चाहिए हाई, हाई से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस ही चाहिए। मैं जो भूल चुकी हूँ क्या बोला था मैंने, और मुझे पीछे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सेंटेंस ही चाहिए तुझे, समझा? How a static method in an interface used in a context of functional programming in Java? Static method in an interface are often used to provide utility functions, जो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, जो हमने ये क्वेश्चंस कवर कर लिया है। सेम सेम क्वेश्चंस ही आते हैं, सिर्फ मैंने बोला देखो कि जिसकी जैसी जितनी हाई लेवल की इंग्लिश है उतना हाई लेवल का क्वेश्चन है, आंसर तुझे सबका सेम देना है। Static method in an interface are often used to provide utility functions or helper method that are related to the functional aspect of interface. Okay, they can be used as a standalone utility functions without creating an instance of an interface. इतना इंग्लिश बोलना भी मत, पता है क्या? वो इंटरव्यूअर को लगेगा तो रट्टा मार के आया है या फिर कहीं पे स्लाइड रख के आया है। सीधा सीधा बोल देना कि स्टैटिक मेथड, क्या बोलते हैं उसे, मैं खुद भूल गई। ओके, स्टैटिक मेथड्स हम यूटिलिटी फंक्शंस प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। स्टैटिक मेथड ये स्टैटिक मेथड का स्कोप इंटरफेस तलक ही रहता है, इंटरफेस खत्म हो गया तो स्टैटिक मेथड का स्कोप खत्म हो जाएगा। आई डोंट नीड टू क्रिएट द लाइक इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्टैटिक मेथड, आई जस्ट कॉल इट बाय द इंटरफेस नेम। ओके, और मैं उसको विदाउट क्रिएटिंग ए इंस्टेंस कॉल भी कर सकता हूँ। लिखा क्यों है मैंने, भगवान जाने वो। Can a class implement multiple interface without conflicting static method name? Yes, you can implement multiple interface without conflicting static method name, क्योंकि हमारी स्टैटिक मेथड हमारे इंटरफेस के नाम से बुलाई जाती है। हमारी स्टैटिक मेथड हम ओवरराइड नहीं करते हैं। उसका क्या बोलना है पता है कि जैसे डिफॉल्ट में पता है ना, डिफॉल्ट में मुझे ओवरराइड करना पड़ता था। अगर ये वाला ही एग्जांपल लिया था हमने, डिफॉल्ट में मुझे बताना पड़ता था, अरे हटा दिया क्या मैंने, जानते, क्लास में एक नया वाला था। हाँ, जैसे यप, जैसे डिफ़ॉल्ट में ये मैंने ओवरराइड की थी। डिफ़ॉल्ट में अगर मुझे वो वाली फंक्शनैलिटी चाहिए होती थी तो मुझे बताना पड़ता था कि भाई मेरे ऐड इंटरफ़ेस का ऑब्जेक्ट है ये, मुझे ऐड इंटरफ़ेस का मेरा डिफ़ॉल्ट मेथड चाहिए जो ग्रीटिंग है, राइट? ये मुझे बताना पड़ता था ऐसे। मतलब ओवरराइड करने में अगर 2 इसमें सेम ही मेथड हो गई तो, ठीक है। सपोज़ मैंने ये अभी हटा दिया अभी के लिए। देख, ये दोनों इंटरफ़ेस में सेम मेथड है, ग्रीटिंग सेम नाम से सेम सब कुछ है इसका। तो इसने मुझे पूछा है कि भाई तुझे कौन-सी मेथड पे चाहिए, ऐड इंटरफ़ेस की चाहिए या फिर ऐड इंटरफ़ेस 2 की चाहिए, इस टाइप में। स्टैटिक में ये कांसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। स्टैटिक में तू ऐसे तो कर ही नहीं सकता। अगर सपोज़ क्या हुआ, ये ऐड इंटरफ़ेस है, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेम में हमेशा ही ऐसा हो रहा है। डिलीट, ठीक है। अभी मैंने इसको बोला कि हाय, दिस इज स्टैटिक मेथड फ्रॉम ऐड इंटरफेस एंड सेकंड मैंने बोला कि हाय दिस इज स्टैटिक मेथड फ्रॉम ऐड इंटरफेस 2। ओके, ये ऐड इंटरफेस 1 से है मेरी। तो मेन क्लास में अगर मैंने सपोज एक मैं एक्स्ट्रा क्लास बनाती हूँ, एक ना मुझे भी देखना है,
तो ये मेरा एम्पियर क्लास है, इसमें मैंने इम्प्लीमेंट किए मेरे बोथ ऐड इंटरफेस और ऐड इंटरफेस टू। ठीक है, ये मैंने इम्प्लीमेंट किए। इसने बोला अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ऐड कर, खुद से ही ऐड कर दी क्योंकि ऐड इंटरफेस में एक एडिशन मेथड है। मैंने शायद ये दोनों नहीं, सिंगल पैकेज में है ना, हाँ, ऐड इंटरफेस में एडिशन मेथड है और ये वाला ऐड इंटरफेस में भी एडिशन मेथड है। ये दोनों को उसने एक ही मेथड कंसिडर करके उसके इम्प्लीमेंटेशन देने बोला है। गलत हो गया ना, सॉरी। मल्टी करते हैं इसको, ये वाला कंसेप्ट बाद में देखते हैं, ये वाला मुझे पता है बट ये सब, ये पहले स्टैटिक मेथड के इसमें नहीं लाते। ओके, तो ये हो गया। बट मेरे दोनों क्लासेस में स्टैटिक मेथड है, राइट? दोनों क्लासेस में ग्रीटिंग स्टैटिक मेथड है। क्यों फर्क नहीं पड़ा पता है क्या? क्योंकि ये बोलता है सीधा सीधा कि भाई तुझे क्या करना है तू अपना अपना देख ले। मैं एक काम करती हूँ, ये मेन क्लास को एक्सटेंड कर लेती हूँ ये क्लास से। जिसका स्पेलिंग गलत है वो अपनी है, हाँ। ये एक्सटेंड कर लिया मैंने। सो अभी इस ये कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ये मैं ओके, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि मैं ग्रीटिंग मेथड हमेशा मेरे इंटरफेस के नाम से ही बुलाती हूँ। सपोज मैंने ऐड इंटरफेस डॉट ग्रीटिंग कर लिया, तो ये बोला हाय आई एम स्टैटिक मेथड फ्रॉम ऐड इंटरफेस। और अगर मुझे दूसरा ऐड इंटरफेस चाहिए तो मैं ऐड इंटरफेस टू डॉट ग्रीटिंग कर लूँगी और फिर ये बोलेगा कि भाई अरे हाँ, भाई मैं दूसरे इससे हूँ, मैं पहले से नहीं हूँ। ये देख, तो नो ओवर रिडन वो सवाल आएगा ही नहीं इसमें कॉन्फ्लिक्ट का। इन व्हाट सिनेरियो माइट यू प्रेफर यूजिंग स्टैटिक मेथड ओवर इंस्टेंस मेथड इन इंटरफेस? जब मुझे उसकी फंक्शनैलिटी एक इंस्टेंस से टाई करने की जरूरत ना पड़े, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वाली जो मेथड है इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है और ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल कर, मुझे नहीं चाहिए। मैं मुझे मेमोरी मैनेज करनी है, मुझे यूटिलिटी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, मुझे चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट रहे, जितने भी क्लास उसे कॉल करे उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट रहे। मैं सेम ही चीज नहीं बोलती क्या हर टाइम? क्योंकि सेम ही है सबका आंसर। कैन अ सब क्लास इनहेरिट अ स्टैटिक मेथड फ्रॉम इट्स सुपर क्लास और इंटरफेस इन अ जावा? Yes, subclass can inherit a static method from its superclass और interface. However, अगर subclass ने खुद का implementation दे दिया static method का तो वो उसके superclass के static method को hide कर देगा। यही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ठीक है, हाउ डू स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस कंट्रीब्यूट टू इवॉल्व अ जावा एपीआईज? क्योंकि स्टैटिक मेथड हम ऐड कर सकते हैं इंटरफेस में विदाउट ब्रेकिंग द एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। और स्टैटिक मेथड को ऐसे भी नहीं है कि मुझे कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा जैसे डिफॉल्ट मेथड को करती हूँ। स्टैटिक मेथड खुद में ही पूरी मेथड है। ठीक है, वो खुद ही डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दे देती है तुझे, वो अपने आप में ही संपूर्ण है। कितना ही हिंदी। Providing default behavior while allowing class to override it if needed. How do static method in an interface promote the concept of defender method? और ये defender method का सवाल तो मुझे भी पूछा था। Interface evaluation in Java 8, like defender method ही static method को बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि वो नई मेथड इंट्रोड्यूस, मतलब उसका डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन चेंज करने नहीं देती ना। स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस आर समटाइम्स रेफर टू अ डिफेंडर मेथड, और ये बहुत कंफ्यूज करता है because they defend against the introduction of new method breaking existing implementation. They provide default implementation that can overridden by implementing classes. कुछ नहीं, तेको कुछ भी पूछे तो तेको सिर्फ इतना ही बोलना है कि स्टैटिक मेथड फंक्शनल इंटरफेस में फंक्शनल इंटरफेस बोल इंटरफेस में न्यूली एडेड हुई है। स्टैटिक मेथड का खुद का इंप्लीमेंटेशन रहता है, तो स्टैटिक मेथड का इंप्लीमेंटेशन ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर तूने मेन क्लास में स्टैटिक मेथड का इंप्लीमेंटेशन ओवरराइड कर दिया तो भाई वो मतलब कुछ भी फायदा नहीं है। तुझे तेरे मेन क्लास का इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, वो उसका स्कोप तेरे इंटरफेस के रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, और तू स्टैटिक मेथड को कॉल कर पाएगा तेरे नाम से, मतलब वो तेरे नाम से नहीं, तेरे मेथड वो इंटरफेस के नाम से।
ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल यूजिंग स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस विथ लैम्बडा एक्सप्रेशन इन जावा 8। ठीक है, ये वाला मैं सोच रही हूँ जब हम ये करेंगे ना, क्या बोलते हैं उसे, कोडिंग क्वेश्चन करेंगे ना, तभी ले लेंगे, बेस्ट रहेगा। एक उसका बोलना है कि जावा 8 का तूने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो तू एक एग्जांपल प्रोवाइड कर कि तू कैसे करेगा। ये ना कंट्रोल शिफ्ट, इससे मेरा कभी होता ही नहीं है, भगवान जाने क्यों। कंट्रोल अल्ट होता है शायद वो। एनीवेज, थोड़ा टाइम पास भी कर लेते हैं, 12 तो वैसे भी बज रहे हैं, वो बज गए। हम्म, इसने भी मेरी लैम्बडा एक्सप्रेशन की फंक्शनैलिटी नहीं हटाई। ठीक है, इसने भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे लैम्बडा एक्सप्रेशन की फंक्शनैलिटी को इससे भी। तो इसका सीधा सीधा बोलना है कि मेरे लैम्बडा एक्सप्रेशन की फंक्शनैलिटी टूटी क्या नहीं टूटी, सिंपल सी बात है। इसका डिटेल में बाद में लूंगी, इसका बड़ा वाला वीडियो एक देखेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो बता दो ना, दो ना, बता देना, और हंस ले जितना हंसना है। बाय।